Hello बच्चों, welcome back to online platform of Sankalp tutorial. So today we'll start with very first chapter of class 12, fundamentals of partnership. So in class 11 you have studied about sole proprietor, whatever accounts we have created. हमने जो भी accounts बनाए थे वो sole proprietor के point of view से बनाए थे. तो क्लास 12 में हम इसी अकाउंट्स को पार्टनरशिप जब एक फॉर्म होती है तो उसमें अकाउंट्स कैसे क्रिएट करते हैं ये समझेंगे, ये जानेंगे. ओके, तो जब हम सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं तो सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, फिर एक सोल प्रोप्राइटर को पार्टनरशिप में जाने की जरूरत क्या पड़ी. वो तो सोल प्रोप्राइटर था, अकेले सारी चीजें सारे रिवॉर्ड्स एंजॉय कर रहा था. बट सेवरल डीमेरिट्स है सोल प्रोप्राइटर की, जिसकी वजह से इसको जरूरत पड़ी पार्टनरशिप फॉर्म करने की. सो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट थिंग दैट इट हैज लिमिटेड कैपिटल. एक ही बंदा कितने पैसे लगाएगा, कितने ही पैसे लगा देगा एक बंदा. सो इसमें लिमिटेड कैपिटल है. ठीक, फिर दूसरा लार्ज रिस्क. बहुत रिस्क है, जो भी हो रहा है सब अकेले ही देखना है, जो भी हो रहा है सब अकेले ही देखना है. ठीक है, ही हैज टू सी एवरीथिंग अलोन. जो भी रिस्क होगा, जो भी होगा. वेट, लार्ज रिस्क. थर्ड, ठीक, लिमिटेड कैपिटल, लार्ज रिस्क, और ये प्रॉफिट्स. वेट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी. इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, मींस डेट लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है. ठीक, दैट मीन्स कि अगर कुछ नुकसान होता है बिजनेस में तो इसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को ले लिया जाएगा उसे पे ऑफ करने के लिए. ठीक, जैसे इसने किसी से उधार लिया और अब इसका बिजनेस खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डिमिनिश हो गया, तो क्या होगा कि इसको अपने घर से पैसे लाके देने पड़ेंगे. ठीक, तो ये कुछ कुछ डीमेरिट्स, और भी बहुत सारे डीमेरिट्स, जैसे लेस मैनेजेरियल स्किल्स. ठीक, एक ही बंदा कितनी स्किल्स लगा देगा, उसके पास कम टाइम है, या कितनी ही एक के पास स्किल्स होगी. ठीक, मैनेजेरियल स्किल्स लेसन, एंड लेस एफिशिएंसी. एफिशिएंसी मींस लेस टाइम. एक बंदा 24 ही घंटे है ना उसके पास, अब जरूरी तो है नहीं कि वो 24 घंटे ही बस काम 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 कर रहा है. सो उसके पास टाइम भी कम है. तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से एक सोल प्रोप्राइटर को ये ट्रांजिशन करना पड़ता है पार्टनरशिप फॉर्म में. पार्टनरशिप में क्या होगा, जब पार्टनरशिप is a relation among partners, among members who come together to share the profit of a business carried by all or any one of them acting for all. पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ढेर सारे लोग, या दो, या मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, तो 2 या 50 इतने लोग आकर एक जॉइंट एक फर्म बनाते हैं, और देन उसमें वो लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं. ठीक, तो क्या होता है पार्टनरशिप. पार्टनरशिप किससे रेगुलेट होता है इन इंडिया, अकॉर्डिंग टू रेगुलेटेड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932. ओके, सो पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करती है पार्टनरशिप को इन इंडिया. नाउ पार्टनरशिप में क्या होगा, नाउ यू सी कि पार्टनरशिप में क्या होगा. वेट, सो अब इन पार्टनरशिप क्या होगा, ये जो लिमिटेड कैपिटल था, या विल राइट इट हियर. वेट, ठीक, ये जो लिमिटेड कैपिटल था अब मोर कैपिटल हो जाएगा. जाहिर सी बात है, ज्यादा पार्टनर्स आ रहे हैं, वो ज्यादा पैसा लेकर आएंगे. कोई कुछ दे रहा है, एक पार्टनर ने इतना अमाउंट दिया, दूसरे ने इतना दिया, तो जो बिजनेस है वो ग्रो. अगर सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में इसलिए करना चाहेगा क्योंकि उसे अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है और ग्रो करना है. जाहिर सी बात है, वो एक ही जगह टिका नहीं रहना चाहेगा. एवरीवन वांट्स टू ग्रो. ठीक, तो दैट्स व्हाई ही विल ट्रांजिट फ्रॉम अ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस टू पार्टनरशिप. नाउ जहां लिमिटेड कैपिटल था अब वहां ज्यादा कैपिटल हो गया. जहां लार्ज एक ही बंदे को सारा रिस्क उठाना था
अब वहां लेस रिस्क हो गया। अब सारे एक साथ मिलके इकट्ठे बेयर कर लेंगे रिस्क। ठीक, तो एक अकेले बंदे को सब कुछ नहीं संभालना पड़ेगा। जहां अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी, वहां लाइबिलिटी लिमिटेड हो गई। ठीक, क्यों लिमिटेड हो गई? बिकॉज एक कंसेप्ट है लिमिटेड, वेट आई एम टेलिंग, लिमिटेड लाइबिलिटी हो गई। क्यों? क्योंकि एक कंसेप्ट आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी, जहां एक फर्म को उसके ओनर से सेपरेट माना जाता है। ठीक, मीन्स फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेट है और ओनर की बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेट है। ठीक, तो क्या होगा कि जब पार्टनर्स हैं, दैट मीन्स कि उनका बिजनेस उनसे अलग है। तो जब अगर कोई भी चीजें हो गई या कुछ भी मिसहैपनिंग्स हो गई, तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज को नहीं लिया जाएगा, उनके पर्सनल एसेट्स को नहीं कैप्चर किया जाएगा, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। ठीक, अब डिफरेंट डिफरेंट लोग पार्टनर्स इन आएंगे। ठीक, तो उनके पास टैलेंटेड पीपल रहेंगे, ज्यादा टैलेंटेड रहेंगे, स्किल्ड रहेंगे। ठीक, स्किल्ड रहेंगे। तो क्या होगा इससे? फर्म की जो मैनेजरियल स्किल्स हैं वो ग्रो होंगी, बढ़ेंगी। ठीक ना, अब जो टाइम था, एक बंदा कितना टाइम लगाएगा? जाहिर सी बात है, एक बंदा एक लिमिटेड टाइम ही लगा सकता है ना अपने बिजनेस में। बट अगर डिफरेंट पार्टनर्स हैं, अलग अलग बंदे हैं, तो उनके पास जाहिर सी बात है ज्यादा टाइम इन्वेस्ट हो सकेगा बिजनेस में, और जिसकी वजह से बिजनेस की ग्रोथ ज्यादा अच्छी होगी। ओके, मोर एफिशिएंट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में हम आए क्यों। हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि हर एक बच्चे को समझ आए कि हम पार्टनरशिप पढ़ तो लेंगे, बट पता नहीं, किसी ने पूछ दिया, पता ही नहीं कि पार्टनरशिप आए क्यों। हम तो सोल प्रोप्राइटर में ठीक थे, सारा सारे पैसे ये ले रहा था, सारे रिवॉर्ड्स ये अकेला एंजॉय कर रहा था। बट इसको क्या जरूरत पड़ गई अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करने की, पार्टनर्स को बुलाने की? तो ये कुछ इसकी जरूरतें हैं, ये कुछ इसके डीमेरिट्स हैं, ये कुछ इसके मेरिट्स हैं, जिसकी वजह से इसको एक सोल प्रोप्राइटर को पार्टनरशिप फर्म में आना पड़ा। ठीक ना, कुछ चीजें और हैं, जैसे वेट, कुछ चीजें ये हैं, जैसे पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप पार्टनरशिप के अब जो इस पार्टनरशिप में जो भी पर्सन्स आते हैं, ठीक, पर्सन्स आते हैं, जो भी पर्सन्स कितने आ सकते हैं? पर्सन्स मिनिमम, मिनिमम कितना था? मिनिमम टू। ठीक, और मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने पार्टनर्स आ सकते हैं? 50। अब ये कैसे हुआ? हाउ वी नो दैट मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 50 है? सो दिस इज अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत उसमें बताया गया है कि मिनिमम पार्टनर्स 2 हैं और मैक्सिमम 50। सो वी कैन नॉट एक्सीड दिस नंबर। ओके, एंड जब दो बंदे मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है, तुम मेरे दो, दूसरा आया, दैट मीन्स ही इज पार्टनर, तो दे विल शेयर देयर प्रॉफिट्स इक्वली, और वो लोग रिस्क भी साथ ही बेयर करेंगे। ठीक ना, अब ये पार्टनर्स बन गए, इनकी मेरिट्स, फायदे क्या हैं पार्टनर्स बनने के, क्यों बने, बनने के बाद क्या इनको फायदे मिले, क्या चीजें सही हो गई। अब इससे क्या होगा? जब इतना कुछ हो जाएगा, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, बिजनेस ग्रो करेगा और एक्सपैंड करेगा। जो एक छोटे लेवल का बिजनेस था, अब वो एक्सपैंड कर रहा है और ग्रो कर रहा है, क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स आ गए हैं। नाउ, अब इनको अपना रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म्स, कंडीशंस लिखने के लिए कुछ ना कुछ एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। ठीक है, नाउ दे नीड एनी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट or document. They have to maintain any document and agreement for what? To maintain their, just for what? To maintain or or to write down their, write or write down their
terms and conditions of the business. Terms and conditions of the business. अपने बिजनेस के टर्म्स और कंडीशंस को लिखने के लिए इन्हें कोई तो डॉक्यूमेंट बनाना ही पड़ेगा, ठीक। तो ये लोग उस डॉक्यूमेंट क्या डॉक्यूमेंट बनाएंगे या उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे या व्हाट विल बी द डॉक्यूमेंट, ठीक। व्हाट विल बी द डॉक्यूमेंट? That document is called partnership deed. That document is called partnership deed. Partnership deed. और इसको एक और चीज बोलते हैं, मे बी जनरली पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, बट स्टिल वी नो कि इसको बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप. सो इट इज कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल इन द सिंपलेस्ट वे. बहुत बेसिक से ही स्टार्ट किया है ताकि सबको सब कुछ समझ में आए, वरना फिर पुराने कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, हम आगे बढ़ते जाते हैं, बट पुराने कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए ना. अब इस पार्टनरशिप डीड में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है बिजनेस की. अब वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? फॉर एग्जांपल हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें नेचर ऑफ बिजनेस लिखा होगा, टर्म्स, बहुत सारी चीजें होती है, बट मेनली वी हैव टू स्टडी अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा, ठीक। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे क्या इंटरेस्ट है वो दिया होगा. आई टेल यू अबाउट व्हाट इज कैपिटल, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हाट इज ड्रॉइंग्स एंड व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. फर्स्ट यू जस्ट सी, पहले आप लोग ये देख लो कि इस डीड में क्या क्या होता है. देयर आर मेनी मोर थिंग, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें आगे भी काम आएंगी. थर्ड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. प्रॉफिट शेयरिंग ratio. Fine. Now, another thing, interest on loan. ठीक, मैं भी आपको ये सब बता दूंगी कि क्या है, ठीक. डोंट बी गेट फ्रेड. इंटरेस्ट ऑन लोन. देन फिफ्थ, एनी सैलरी, ठीक, बोनस या कमीशन टू पार्टनर्स, ठीक है. तो ये चीजें पार्टनरशिप डीड में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो लिखा होता है. फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन लोन, एनी सैलरी गिवन टू पार्टनर्स, एनी बोनस, एनी कमीशन. ओके, ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है. नाउ you think what is interest on capital, ठीक. what is interest on drawing, ठीक. नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? नाउ फर्स्ट सी कि ये फर्म है, ठीक है. दिस इज अ फर्म, ठीक. एंड दे आर पार्टनर्स, ठीक. दिस इज फर्म, दे आर पार्टनर्स. अब इन्होंने इस बिजनेस में अपना पैसा लगाया, ठीक. ये आए, एक बंदा था, उसने कहा, फिर से रिकैप करते हैं. ओके ना, एक बंदा था, उसने कहा मुझे यार मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूँ, सोल प्रोप्राइटर हूँ, अकेले यार कमाता हूँ, सारे रिस्क भी खुद उठा रहा हूँ, फिर लॉसेस भी सारे अकेले बेयर कर रहा हूँ, मजा नहीं आ रहा है. नाउ वी हैव टू ग्रो आवर बिजनेस. उसको अपना बिजनेस ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है, ज्यादा पैसे कमाने हैं. तो वो क्या करेगा? पार्टनर्स आइए, पैसे लगाइए, ठीक. तो ये जो आए पार्टनर्स फर्म में आए पार्टनर्स, तो ये हो गया कैपिटल लगा दिया इन्होंने, ठीक. इन्होंने पैसा लगाया जिसको बोलते हैं कैपिटल, ठीक. नाउ
अब ये जब लगाएंगे तो ये फर्म से क्या बोलेंगे पता है? ये बोलेंगे कि हम अगर यही पैसा बैंक में रखते तो बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट देता, इस हमारे कैपिटल में हमारा फायदा होता, बैंक हमें इंटरेस्ट देता, तो आप भी हमें कुछ दीजिए। ऐसे तो हम बैंक में पैसा रख लेना, आपके बिजनेस में क्यों लगाएं? तो फर्म को इनको देना पड़ेगा इस कैपिटल पे इंटरेस्ट, आईओसी। आईओसी मैं इसलिए लिख रही हूँ, आईओसी मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप समझ जाएंगे बिकॉज इट इज रिटन हियर, ओके। तो आईओसी इंटरेस्ट। अब फर्म तो सोचेगा यार मेरे पार्टनर्स हैं, मुझे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पार्टनर बन रहे हैं, तो दे देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर इसको दे देगा, अरे फर्म पार्टनर्स को दे देगा। फर्म भी हिसाब बराबर करेगा, कैसे? अब इस फर्म से अगर इन पार्टनर्स ने, इस फर्म से अगर इन पार्टनर्स ने कोई ड्राइंग की, ड्राइंग्स क्या होता है? क्लास 11th में यू हैव स्टडीड दैट the amount withdrawal by a person or partner or the owner from his business, जो भी एक ओनर पार्टनर अपने बिजनेस से पैसा निकालता है उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं, ओके। इट्स ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स, ठीक। तो अब फर्म बोलेगा आपने पैसा निकाला, अब आप हमें इंटरेस्ट दो, ठीक, हिसाब बराबर। तो तब ये फर्म को देगा आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब कंसेप्ट ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजीली समझाने की कोशिश की है मैंने कि फर्म है, पार्टनर्स है, फर्म ने, पार्टनर्स ने फर्म को कैपिटल दिया, तो फर्म ने उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया पार्टनर्स को। फिर पार्टनर्स ने फर्म से ड्रॉइंग्स निकाली, फिर इनको फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देनी पड़ी। इससे और क्लियर ऐसे हो जाएगा, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये फर्म के लिए क्या है? ये फर्म के लिए क्या है? फर्म के लिए ये एक एक्सपेंस है, खर्चा है, ठीक, एक्सपेंस है। लेकिन लेकिन इस पार्टनर के लिए ये क्या है? पार्टनर के लिए तो ये एक प्रॉफिट है ना, रेवेन्यू है ना, इट्स अ टाइप ऑफ रेवेन्यू, इट्स नॉट एक्सपेंस, क्योंकि इनका तो फायदा हो रहा है, इनको तो कैपिटल पे, अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट पैसे मिल रहे हैं तो फायदा हो रहा है। अब उल्टा देखते हैं, अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, ठीक, ये इनके लिए खर्चा है क्योंकि इनको देना पड़ रहा है ना, और इनके लिए फायदा है, ये इनके लिए रिवेन्यू है, ठीक, और इनके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, ठीक। इससे क्या होगा ना कि आगे जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो हमें बहुत इजी मिल पड़ेगी ये समझने में कि क्या खर्चा था, किसके लिए क्या फायदा है, किसके लिए क्या एक्सपेंस है, क्या नुकसान है, क्या लाभ है, ठीक। तो ये चीज हो गई। एक छोटी सी पॉइंट और है, मे बी कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल आई टेल यू। जैसे क्या होता है, जैसे क्या होता है कि अब पार्टनर्स फर्म, ठीक, क्या होता है कि जब पर्सन्स आए, आप पार्टनरशिप हो गई, ठीक, और इस कलेक्टिवली पार्टनरशिप को फर्म बोलते हैं, ठीक। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि फर्म क्या है, फर्म क्या है। फर्म एक पार्टनरशिप के कलेक्शन, पार्टनरशिप हो गई तो उस फिर बिजनेस को हम एक फर्म बोलेंगे, पार्टनरशिप हुई फर्म बोलेंगे, ठीक ना। यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा एवरीथिंग कि क्या है पार्टनरशिप डील क्या है ना। अब एक चीज और था जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आई हैव टेल यू जस्ट लिटिल बिफोर। एक चीज है, न्यू थिंग, समथिंग न्यू, ये है, आपने क्लास 11 में पढ़ा था, यू हैव स्टडीड अबाउट सेपरेट, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक, आपने सेपरेट लीगल एंटिटी क्लास 11 में पढ़ा था। अब ये होती क्या होता है तो पता ही है, सबको पता है, आई नो एवरी वन नोज कि क्या होता है। ये फर्म है, ठीक है, ये फर्म है, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ठीक है, अच्छा लगे देखने में, डोंट वरी, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक। ये फर्म है, और ये इस फर्म का ओनर है, ठीक, ओनर है, खुश है बहुत क्योंकि फर्म का ओनर है। ये कौन है? ओनर, ठीक। अब क्या होगा, ये जो ओनर है और ये जो फर्म है, ये दो सेपरेट लीगल एंटिटी क्या बोलता है कि लीगली
ये फर्म और इसका ओनर अलग है, ये लोग एक नहीं है, इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन होंगी वो एक नहीं होंगी, वो डिफरेंट होंगी। इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट अलग, इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट अलग। अब इसमें ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या समझेंगे कि ये जो फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट है, ठीक है, इसमें 3 अकाउंट बनते हैं, हम इसमें 3 अकाउंट बनाते हैं, 3 अकाउंट बनाते हैं। आई होप यू कैन सी 3 अकाउंट लाइक वे। ठीक, तो पहला अकाउंट क्या है? पीएल एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, ठीक है। दूसरा क्या है? कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तीसरा क्या है? करेंट अकाउंट। ठीक है, घबराना नहीं है, अभी सब बताया जाएगा कि कैसे, कौन सा अकाउंट क्या है, किस अकाउंट को क्यों मेंटेन करना है, हम ये तीनों क्यों बना रहे हैं। बट ये तो क्लियर हो गया ना कि ओनर सेपरेट लीगल एंटिटी ये कहती है कि एक ओनर और उसका फर्म दोनों अलग है, वो एक नहीं है। दैट मीन्स कि उनकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, उनके जो ट्रांजैक्शन है वो अलग बनेंगे, वो हम उनका उसी में नहीं बनाएंगे। ठीक, तो अभी हम फर्म का देखेंगे। तो सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, पहले पीएल एप्रोप्रिएशन सीखेंगे, देन कैपिटल अकाउंट सीखेंगे, देन करेंट अकाउंट सीखेंगे। फाइन, और ये भी जानेंगे कि ये क्यों बनाया जाता है। हर चीज जानने से पहले आप पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लेना चाहिए कि मतलब हम ये कर क्यों रहे हैं, बस ये कि हाँ ये करना सीख गए नहीं, क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ी। ठीक, नाउ हम शुरू करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन से। ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन से हम शुरू करते हैं। फ्रेश पेज, ओके। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम पीएल एप्रोप्रिएशन मीन्स profit and loss, profit and loss appropriation, creation अकाउंट। ठीक, अभी मैं इसके बारे में बता रही हूँ, देन आई विल टेल यू द फॉर्मेट ऑफ दिस अकाउंट कि इसको कैसे, क्या इसमें कौन सी चीजें कहाँ करेंगे, क्या करेंगे। ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू नाउ द फॉर्मेट, मतलब अबाउट दिस लिटिल बिट कि ये है क्या। नाउ फर्स्ट थिंग, इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट। अब देखो, अभी मैंने आपको ये बताया था कि हम इसमें 3 अकाउंट्स बनाएंगे, तो मुझे ये थोड़ा बताना पड़ रहा है, बट अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगी क्लास 11th में, अच्छे से समझने की कोशिश करेगा। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फर्स्ट थिंग, इट इज एक्सटेंशन ऑफ PL account. PL account, I hope everyone has studied it in class 11. PL means प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे क्लास 11th में, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट इन बैलेंस शीट। ठीक, नाउ ये जो है ये कुछ नहीं है, पीएल एप्रोप्रिएशन, इट्स जस्ट एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट। सेकेंड, इट्स नॉमिनल इन नेचर, दैट मीन्स इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नाउ फिर थोड़ा सा वो, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? सो नॉमिनल अकाउंट इज, सब पीछे का रिवाइज करते करते ही बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी वर्ड या टर्म यूज करके बस छोड़ देना है, नहीं, सब समझना है, एवरीथिंग। जब भी आप आगे बढ़ते रहो और आपको कोई भी वर्ड, अकाउंटेंसी में बहुत सारे टर्म्स वर्ड्स होते हैं जो इन जनरल यूज में नहीं आते हैं, बट क्या आप जब भी आगे भी पढ़ते रहोगे तो आपको वो पीछे के टर्म्स को याद रखना है, और नहीं आ रहा है तो समझ के ही पढ़ना है। ये नहीं कि अच्छा लिखा है नॉमिनल अकाउंट तो ठीक है, नहीं, आगे नहीं बढ़ना है, उसको समझना है कि क्या था। आई होप सबको आता होगा, सबको याद होगा, बट मैं इसलिए बता रही हूँ कि आगे बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं
क्यों बच्चे भूल जाते हैं, नहीं याद रहता कि अरे यार इसका क्या था या इसमें क्या था, इसका क्या मतलब था, तो वो आपको याद रखते हुए आगे बढ़ना है। नॉमिनल अकाउंट क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक, क्या है? नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस जाते हैं, जितने भी खर्चे हुए हैं या नुकसान हुआ है, जाहिर सी बात है जो गया है हमारे पास से, ठीक, खर्चा हो गया, नुकसान हो गया, तो वो डेबिट साइड जाएगा। और क्रेडिट साइड क्या? जो भी इनकम आई है, ठीक, या जो भी मुनाफा और फायदा हुआ है, वो हम क्रेडिट साइड नोट डाउन करेंगे। ठीक, डेबिट क्रेडिट, डेबिट में क्या आएगा? सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस, और क्रेडिट में क्या आएगा? सारी इनकम्स सारी इनकम्स एंड गेन्स। ठीक, एक और एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। डेबिट में सारे खर्चे और नुकसान आएंगे, क्रेडिट में सारे फायदे और जो भी कमाई हमारी हुई है, इनकम है, वो आएगी। तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो भी हम डेबिट साइड, पीएल के डेबिट साइड, वो हमारा खर्चा और नुकसान को लिखेंगे। मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन फॉर्म बनाता है, ठीक है, तो फॉर्म के जितने भी खर्चे नुकसान हुआ वो डेबिट साइड, और फर्म का जितना भी फायदा और मुनाफा हुआ वो क्रेडिट साइड। नाउ नाउ आप हम पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने की क्या जरूरत पड़ गई, क्यों बना रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब पीएल हम बना क्यों रहे हैं? ठीक, अब क्या है, हमने क्लास 11 में पीएल पीएल अकाउंट बनाया था, ठीक है, तो पीएल अकाउंट लाइक दिस, पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक, ठीक, particulars, ठीक, है तो that means amount, you'll all know, ठीक, here particulars and amount, ये डेबिट साइड हो गई, दिस इज पीएल अकाउंट, ठीक, और ये क्रेडिट साइड हो गई। ठीक, ना अब अभी बताया जो भी खर्चे हैं वो हम डेबिट साइड लिखेंगे, जैसे जो भी सेलिंग एक्सपेंसेस थे, टू सेलिंग एक्सपेंसेस, जो भी खर्चे आए थे इसमें, ठीक, टू टू एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट भी तो खर्चा है, खर्चा होता है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट, ठीक, टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है, एवरीवन हैज स्टडीड इट, डेप्रिसिएशन में आप भाई एसेट्स की वैल्यू कम होती है, हमारा नुकसान हो रहा है, ठीक, इट्स अ लॉस ना, खर्चे हैं। देन टू रेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देख लीजिए, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, टू मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, ठीक है, और भी बहुत सारे खर्चे हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू राइट एवरीथिंग, ये अभी आपका ये नहीं है, बट इट्स जस्ट टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज पीएल अकाउंट, जस्ट टू रिमाइंड यू, आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए, सिर्फ एक बार रिवाइज करवाने के लिए आई एम टेलिंग इट। ठीक है, क्या हुआ, ठीक, क्या हुआ, टू सेलिंग, जितने भी सेलिंग एक्सपेंस नोट हो गए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस नोट हो गए, डेप्रिसिएशन हो गया, रेंट हो गया, मैनेजर्स कमीशन हो गया, लोन हो गया, ठीक, लोन हो गया, टू लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक,
टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक ना, ना ये बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट था ना वो हम यहाँ ब्राउट डाउन करते थे। आई होप यू ऑल रिमेम्बर, जो भी होगा एक्स एक्स। आई एम नॉट राइटिंग द अमाउंट, क्योंकि क्या होता है ना कि टीचर्स अमाउंट लिख के एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक, क्या होता है बच्चे उसको अपने दिमाग में सेट कहीं ना कहीं कर लेते हैं, लेकिन मैं अमाउंट इसलिए नहीं लिख रही हूँ कि ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन के साथ इजिली सेट हो जाओगे। क्योंकि यार अमाउंट, जो भी ये सारे डेटा, जो भी अमाउंट्स होते हैं वो सब क्वेश्चन में गिवन होते हैं। ठीक है, तो हमारे हिसाब से रखे हुए भी नहीं चल रहा है, वो क्वेश्चन के हिसाब से प्रिपेयर करना है। तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग द अमाउंट, आई एम जस्ट टेलिंग यू द फॉर्मेट कि कहाँ क्या डाला जाता है। फिर अमाउंट्स जो भी क्वेश्चन के हिसाब से होंगे वो हम एक एक करते करते आगे समझेंगे। ठीक, जनरली मैंने देखा है टीचर्स अमाउंट लिख देते हैं, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि समझ में आता होगा बच्चों को अमाउंट से भी, बट वो क्वेश्चन के हिसाब पे होना चाहिए ना। ना क्या है, अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आया, पीएल के पहले हम ट्रेडिंग बनाते थे तो वहां से ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब जो भी इनकम्स हुई होंगी, जैसे रेंट रिसीव्ड बाय रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड हो रहा है, फायदा है ना, ये पैसे मिल रहे हैं। बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गई। ठीक, और जितनी भी इनकम्स गेन्स हो रही है, जो भी मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, जो भी मिल रहा है वो सारा हम इधर लिखेंगे। ठीक, अब ये हमारा, अगर हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है, ठीक, और डेबिट साइड कम है, दैट मीन्स कि अगर हमारा फायदा ज्यादा है, ठीक, अगर हमारा फायदा ज्यादा है और खर्चे कम है, ठीक, जैसे इनकम इज इनकम इज मोर, ठीक, खर्चे इनकम हमारी जो फायदा हुआ वो ज्यादा है, और हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, जो हमारे खर्चे हैं वो लेस है इनकम के हिसाब से। तो क्या होगा, जो यहाँ का बैलेंस होगा वो यहाँ आ जाएगा, जो बचा हुआ पैसा बच गया तो वो बच जाएगा, हमारा प्रॉफिट हुआ ना, कि हमारा यार इतना कमाए थे, इतना खर्चा हुआ, इतना बच गया, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट हुआ। वो प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ। ठीक, वो प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा, फिर ये जो अकाउंट है वो मेंटेन हो जाएंगे। ठीक, नाउ अब क्या, ये पीएल अकाउंट ऐसे था कुछ, ये पीएल अकाउंट कुछ ऐसे था, नेट प्रॉफिट आ गया। अब जो हम पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे ना, वो इसी नेट प्रॉफिट को बांटने, इस नेट प्रॉफिट के आने के बाद की कहानी है पीएल एप्रोप्रिएशन। ठीक, ये इसीलिए मैंने लिखा था व्हाट इज पीएल अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट आपने देख लिया कि हमने खर्चे इधर लिखे, सारी इनकम्स और गेन्स इधर लिखी। ठीक है, इट वाज जस्ट अ डेमोन्स्ट्रेशन टू एक्सप्लेन यू वेल कि क्या था, बट मुझे पीएल यहाँ नहीं पढ़ना है, हमें पीएल एप्रोप्रिएशन पढ़ना है। बट पीएल एप्रोप्रिएशन क्यों बना रहे हैं ये समझने के लिए हमने पीएल सीखा। नाउ पीएल एप्रोप्रिएशन को ज्यादा थोड़ा अच्छे से एलेबोरेट करके समझेंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन, अब इसमें क्या होगा कि अब जो भी नेट प्रॉफिट जो आया, अब उसके बाद की जो भी चीजें हैं वो हम इसमें करेंगे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन में, तो हमें इससे ये समझना है कि प्रॉफिट आने के पहले के जितने खर्चे हैं फर्म के, ठीक, और जितने फायदे हैं, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट हमें मिलने के, दिस इज नेट प्रॉफिट, ये मिलने से पहले की जितनी चीजें हैं, खर्चे फायदे नुकसान, वो सब हम पीएल में लिखेंगे। और प्रॉफिट मिलने के बाद की उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की अमंग द पार्टनर्स, ठीक, तो उस वो कहानी हम पीएल एप्रोप्रिएशन में करेंगे। नाउ पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देख लेते हैं। ठीक, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट
for the year ended at कुछ भी डेट 31st March 2024। एक अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल टू 31st March के बीच का होता है। ठीक, यू ऑल नो। तो जब भी कोई हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो वो एंड डेट पे होगा। तो एंड तो 31st March हो रहा है और ईयर जो भी साल होगा वो साल लिखेंगे। ठीक है ना। ठीक, सेम particulars particulars and we'll write amount, जो भी अमाउंट गिवन होगा अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। नाउ अमाउंट and particulars। ठीक, debit side, we all know it's a nominal account, so all the expenses and losses will come on debit side and all the incomes and gains will come on credit side। हमें पहले से पता है, दो चीजें पता है इस अकाउंट के बारे में, ये पीएल का एक्सटेंशन है और जो भी फायदे मुनाफा होगा इनकम होगी वो इधर लिखना है, नुकसान सारे इधर लिखना है। एकदम इजी इजी लैंग्वेज में चीजों को समझ के माइंड में रिकॉल करो तो वो कभी भूलता नहीं है। अगर हम बुकिश लैंग्वेज से पढ़ेंगे, आज याद है कल भूल गए, आज याद किए कल एग्जाम तक याद नहीं है कि क्या किधर लिखना था। बट अगर सिंपल लैंग्वेज में आप पढ़ते रहोगे समझ समझ के हमारी नॉर्मल भाषा में, तो वो याद रहेगा कि खर्चे इधर लिखने हैं फायदे इधर लिखने हैं, सिंपल ना। अब इसमें इसका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट तो देखना पड़ेगा ना। अब जो प्रॉफिट आया था हम क्या ये क्यों बनाया जा रहा है, क्या है ये समझ गए ना, क्यों बना रहे थे। जो पीएल में नेट प्रॉफिट आया था उसको बांटने की कहानी है, उसको बांटने के लिए बना रहे हैं जस्ट। तो बाई पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट से क्या आया था, नेट प्रॉफिट। ठीक, नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब मैं अगर नंबर्स के साथ एक्सप्लेन कर दूं शायद ज्यादा अच्छा समझ में आए, आई डोंट प्रेफर इट बट स्टिल। तो 80,000 हमारा नेट प्रॉफिट आया। ठीक, नेट प्रॉफिट पीएल से 80,000 आया। अब अभी मैंने पिछले आपको समझाया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होती हैं। ठीक, तो इस प्रॉफिट के बाद फर्म में जो चीजें भी होंगी वो सब हम इसमें लिखते हैं। तो अब फर्म को पार्टनरशिप में जब फर्म से पार्टनर ने पैसे निकाले तो फर्म ने क्या बोला, मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दो। मींस वो फर्म के लिए क्या था, फायदा। फर्म के लिए क्या था, गेन। तो गेन हम किधर लिखेंगे, इधर। तो हम क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब ये कंसेप्ट रिलेट हो पा रहा होगा इसीलिए पीछे ही समझा दिया था मैंने, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक, आप फॉर एग्जाम्पल दे आर टू पार्टनर्स। ठीक, हम दो पार्टनर्स को लेके चलते हैं, ए एंड बी। ठीक, अज्यूम, जस्ट अज्यूम, क्वेश्चन में जो भी लिखा होगा वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है अकाउंट्स को। बट इन हियर वी आर जस्ट अज्यूमिंग दैट दे आर टू पार्टनर्स, ए पार्टनर बी। यू कैन नेम देम ऑल्सो, वट एवर नेम यू लाइक, जस्ट कीप द नेम ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के नाम रख लो, पार्टनर बना लो, बट ये ऐसे कंसेप्ट को समझो। ठीक, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो ए को कितनी ड्रॉइंग थी, अब बी को कितनी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिला, ए को 10,000 मिला। ठीक, बी को भी 10,000 मिला, टोटल कितना हो गया, 20,000। ठीक ना, ठीक, 20,000 हो गया ना। अब क्या करना है, ये हमारा, ये हमारे सारे फायदे हो गए फर्म के, ये पैसा मिला ये पैसा मिला, 1 लाख फायदा हो गया हमारा। ठीक, अब इस 1 लाख में से हमें खर्चा करना है। अब इस 1 लाख में से ठीक है हमने लिया बट हमें देना भी तो होगा, ये 1 लाख हमारा फायदा हो गया। अब ये 1 लाख हमने लिया, फायदा हुआ, अब हमें देना भी तो है, जो पार्टनर्स हैं उनको हमें कुछ ना कुछ देना भी तो है। सबसे पहले क्या देना था, क्या बताया था,
जो देना था पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनके कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट देना था। बताया था मैंने कि पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फायदा है, फर्म के लिए खर्चा है। और एक चीज दिमाग में रखना कि ये जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है पीएल, ये फर्म बना रही है, तो हम फर्म के खर्चे और फर्म के प्रॉफिट के हिसाब से सोचेंगे। ठीक, तो फर्म के लिए तो कैपिटल देना है भाई, खर्चा है ना, फर्म को ये मिल रहा था ड्रॉइंग, तो उसके लिए फायदा था तो हमने यहाँ लिखा, बट कैपिटल तो उसको देना है तो उसके लिए खर्चा है तो हम डेबिट साइड लिखेंगे। अब ए को कितना कैपिटल देना है, बी को कितना कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक, ए को मिला 10,000, ठीक, बी को 10,000, तो टोटल कितना हो गया 20,000। ए को मिला 10,000, बी को भी 10,000 मिला, सॉरी, तो दोनों को मिला के हो गया 20,000। नाउ सेकेंड थिंग क्या है, और क्या करना था इसमें हमें, और क्या करना था हमें इसमें, टू सैलरी। ठीक, टू सैलरी, ए की सैलरी, बी की सैलरी। क्या होता है, सैलरी पार्टनर्स की सैलरी की बात हो रही है यहाँ पे, एम्प्लॉयज की सैलरी हम कहाँ लिखेंगे, कहाँ डेबिट करेंगे, पीएल अकाउंट में। ठीक, यहाँ पर ये पार्टनर्स और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर होता है, तो यहाँ पार्टनर्स की सैलरी की बात हो रही है। सो ए एंड बी, अज्यूम ए को मिल गई 5,000 और बी को भी मिल गई 5,000। ठीक, देखो जरूरी नहीं है कि हर बार दोनों पार्टनर्स को सैलरी मिले। क्यों, बी ने, मान लो ए आया ही नहीं, ए ने कुछ किया ही नहीं, बी ने किया, तो ए को क्यों देते फिरेंगे सैलरी, बी को देंगे ना। तो पर हम लोग सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं, वी आर जस्ट ड्रॉइंग द फॉर्मेट, सो हम अज्यूम करते हैं कि दोनों को सैलरी मिली। ठीक, इससे क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हर जगह सोचते हैं कि यार सैलरी एक ही को क्यों मिल रही है, दोनों को ना मिलना है। नहीं, सैलरी उस बेसिस में मिलती है कि किसने कितना काम किया, बिकॉज दे आर पार्टनर्स, दे आर को ओनर्स, दे आर ओनर्स ऑफ द बिजनेस फर्म। तो इनको नहीं सैलरी एम्प्लॉयज को जरूरी मिलती है, वो क्या होता है कि वो देना ही देना है, वो आगे एक कंसेप्ट है, हम आपको बताएंगे तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक, तो पार्टनर्स को सैलरी मिल गई 5,000, तो हो गया 10,000। ठीक, 10,000 हो गया। ठीक, अब अब दूसरा पॉइंट क्या था, सैलरी के बाद बोनस, अच्छा सैलरी था, टू कमीशन, टू बोनस। ठीक, बट यहाँ टू कमीशन, कोई कमीशन। ठीक, तो मान लो ए को कमीशन मिला, बी को नहीं मिला, ए को मिला 10,000 का कमीशन। ठीक, एंड देन एंड देन 10,000 कमीशन हो गया या बोनस, सिमिलर थिंग्स। ठीक, अब क्या, अब कुछ पैसे, हाँ अब कुछ पैसे फर्म रिजर्व्स में रखता है, वो क्या होता है, उसको बोलते हैं, बिजनेस में आपने पढ़ा होगा, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ने प्रॉफिट में से कुछ पैसों को बचा के रख लेना, ताकि आपके फ्यूचर में काम आ सके। ठीक, तो कुछ पैसों को फर्म बचा लेगा ताकि वो फ्यूचर में उसके काम आ सके। ठीक, तो विल राइट टू रिजर्व। ठीक, अब तो क्या होगा कि अब ये 60,000 रिजर्व में रख लेंगे। ठीक है, अगर और भी बहुत कुछ रहता, ज्यादा इंटरेस्ट गया होता, ज्यादा रहता, तो रिजर्व कम ही रखते हैं, सब कुछ मतलब ऊपर ज्यादा ज्यादा दिया होता, बट वी आर जस्ट अज्यूमिंग द नंबर्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करना है, हम कुछ भी नंबर्स या कुछ भी अमाउंट्स नहीं लिख सकते हैं। दैट्स व्हाई आई वाज नॉट राइटिंग इट, बट स्टिल जस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल आई हैव रिटन सम अमाउंट्स। पर्सनली आई डोंट प्रेफर इट। सो नाउ, क्योंकि आप फॉर्मेट भी देखोगे ना, तो उसमें कुछ अमाउंट्स नहीं लेते, फॉर्मेट इज सिंपल फॉर्मेट, एंड दिस इज योर फर्स्ट क्लास, जो सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द फॉर्मेट। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो वी विल अंडरस्टैंड इट वेरी, तो को एक दिन में सब नहीं आ जाता, हम बेसिक से समझते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, हमारा एक क्वेश्चन लगाएंगे, एक कंसेप्ट प्रॉपर क्लियर हो जाएगा, दूसरा लगाएंगे, दूसरा। सो हम करते करते ही सीखते हैं। अब चाहो कि एक दिन में सब आ जाए, तो नो नो, दिस इज नॉट पॉसिबल।
तो फिर भी इस मैं ऐसे बता रही हूँ कि आपको जो बेसिक्स है वो एकदम क्लियर हो जाए, ताकि आप क्वेश्चंस करो तो आप फंसो मत, आपको पता हो कि कहाँ क्या लिखना है। ठीक नाउ, टू रिजर्व 60,000 नाउ। ठीक, सो दिस इज पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, एक छोटा सा कंसेप्ट है, मतलब अभी वो आगे क्वेश्चंस में काम आएगा, बट आई थिंक बता देना चाहिए, या फिर वो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। तो ये हो गया। फर्स्ट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दो पार्टनर्स हैं। पहले वो जो पीएल अकाउंट से प्रॉफिट आया था 80,000 का, वो लिख लिया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनको मिली, ये लिख लिया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इतना था। देन सैलरी दोनों को मिल गई, कमीशन मिला। रिजर्व 60 बचा, रिजर्व में डाल दिया। ठीक ना, ऐसे हो गया। ठीक है ना, विल सी कि ये नॉर्मल एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। अब हम क्या देखेंगे कि अब पार्टनर्स को भी तो पैसे देने हैं, पार्टनर्स को भी तो कुछ पैसे चाहिए, पार्टनर्स भी तो पैसे लेंगे ना, कि हाँ हमें हमारा प्रॉफिट भी तो डिवाइड करिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर नॉर्मल ये था, अब क्या करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स को देंगे, जो भी प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा वो करते हैं, थोड़ा सा बैक जाते हैं और ये चीज करते हैं। अब जैसे हमने क्या किया, 40,000 हमने रिजर्व्स में डाल दिया। ठीक, अभी हमारे पास कितना बच रहा है, वी आर विथ, ठीक, वी आर विथ 4, 3, 2, 5। ठीक, अभी हमारे पास 20,000 बच रहे हैं। अब टू डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, अब जो प्रॉफिट बचा, ये 20,000 बच, सब काम हो गया। ठीक है, ये हमारा फायदा था, हमने पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दिया, उनको सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, रिजर्व में भी कुछ पैसे रख लिए। ठीक, अब जो पैसे बच गए हैं, अब हम क्या करेंगे, वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप डीड में रिटन डाउन है। ठीक, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप में रिटन डाउन है, तो जो भी होगा, अब अज्यूम करते हैं कि 1:1 है, तो इक्वली डिवाइड होगा। ठीक, तो इक्वली डिवाइड होगा, तो 10 इसका हो गया और 10 इसका हो गया, सो 20,000 हो गया, इनको इनका ये मिल गया। अब ये रेशियो हमने 1:1 अज्यूम किया है, बट हमारे पार्टनरशिप डीड में जो भी हमने वो किया होगा कि हाँ इतना होगा इतना होगा, वो उसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स को मिलता है। ठीक, ये है पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एक चीज और था, एक टर्म, कि अगर अगर फॉर एग्जाम्पल एक चीज आप सोचो, एक चीज और है इस चैप्टर में, कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो, पार्टनरशिप डीड हो ही ना, बनाना भूल गए, बनाया ही नहीं, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस रीजंस होंगे कि पार्टनरशिप डीड जो है वो एब्सेंट है, पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, मीन्स उसको बोलते हैं एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो उसमें कुछ कुछ चीजें होती हैं जो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 लिखी हुई हैं, कि अगर आपने डीड नहीं बनाई तो आपका उसका क्या भुगतान भरना पड़ेगा, या आप सारी चीजों को फिर कैसे मैनेज करोगे। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था ना, वो नहीं मिलेगा अब। ठीक, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था, फायदा हो रहा था पार्टनर्स का, वो उनको नहीं मिलेगा, क्यों, डीड नहीं बनाई। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो फर्म को मिल रही थी वो भी नहीं मिलेगी, दोनों ने नहीं बनाई ना, दोनों नुकसान झेले। तीसरा, जो भी प्रॉफिट होगा, अभी मैंने बताया ना, जो हमने 1:1 करके शेयर किया, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर हो जाएगा, जो भी रेशियो दिया होगा, मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर होगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वली शेयर होगा, चाहे आपने जितना भी लगाया हो, चाहे आपकी मेहनत जितनी भी हो, चाहे आपने जो भी किया हो,
अगर आपने डीड नहीं बनाई तो जिस बंदे ने कुछ नहीं भी किया है, उसको या कम पैसा लगाया है, उसको भी उतना मिलेगा फायदा, आपको भी उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। ठीक, जैसे ऐसे लिख देंगे, इट इज इन अ इजी वे कि प्रॉफिट्स will be shared प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट जो है कोई अब चौथी चीज, जो सैलरी कमीशन और बोनस मिल रहा था वो अब कुछ नहीं मिलेगा। नो सैलरी, इतने नुकसान उठाने पड़ेंगे पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। नो सैलरी, बोनस, ठीक, या कमीशन, कुछ नहीं मिलेगा। एक चीज है जो कि हर हाल में देना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तब भी, वो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको रिमाइंड मतलब दिमाग में रखना है, क्योंकि हर सवाल में ऐसे दे देता है, क्वेश्चन में दे देगा कि इफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट। तो ये सब आपको खुद से याद रखना है कि अब कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देना, अब ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट नहीं देना, अब प्रॉफिट को इक्वली शेयर करना है चाहे जिसने जितना भी कैपिटल लगाया हो, और कोई सैलरी बोनस कमीशन कुछ नहीं देना, बट एक चीज देना है, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट, फर्म ने कोई भी लोन दिया होगा ना, चाहे पार्टनर से चाहे आउटसाइडर से, जिससे भी लिया होगा, वो उसको उस पे इंटरेस्ट पेमेंट करते टाइम इंटरेस्ट का हर हाल में देना है। वो इंटरेस्ट कितने पे देना है? 6% पर एनम। दिस शुड बी रिमेम्बर्ड कि 6% पर एनम पे वो इंटरेस्ट पेबल करना ही करना है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, इफ इट इज साइलेंट तो ये पेमेंट करनी है। नाउ ये देख लो, डीड। नाउ अब ये हो गया पार्टनरशिप डीड, पीएल एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सारी चीजें हो गई। अब हमने पढ़ा, अब हम जानेंगे कैपिटल। ठीक, फिर बाकी ये क्या है ना इसमें, ये जो हमने पढ़ा है, जो हमने पीएल पढ़ा था ना, ये इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अभी इतना वो नहीं है, क्वेश्चंस में क्या आता है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट विल नॉट बी एज सिंपल एज दैट्स व्हाई आई वाज नॉट राइटिंग द अमाउंट्स, क्योंकि बहुत इजी लगने लगता है। फिर आप सोचते हो कि यार ये क्या, अगर बहुत टफ क्वेश्चन, टफ इन द सेंस कि क्वेश्चन में निकालने को बोल दिया तो आपके दिमाग में आएगा यार ये तो ऐसे होना था, बट नहीं, आप प्रिपेयर रहो कि इसको आपको हर बेसिस पे निकालना पड़ेगा कि ड्रॉइंग्स कब की गई हैं, किस मंथ में की गई हैं, किस क्वार्टरली की गई हैं, मंथली की गई हैं, ईयरली की गई हैं, या किस मिडिल ऑफ द मंथ की गई हैं। डिफरेंट डिफरेंट डेट्स होती है, तो इसका भी अच्छा खासा कंसेप्ट है, इसके अच्छे खासे रूल्स हैं, तो उसको वो चीजें करना है। ठीक, इसमें बस यही समझना है, ये तो भाई पीएल से आया तो ये तो सिंपल है। और इसमें क्या समझना है, कैपिटल भी देखना पड़ेगा कि कैसे नहीं, कैसे कितना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल किसने कितना दिया, कब दिया, ठीक, कितने टाइम पीरियड के लिए दिया, वो सब देख के आप कैलकुलेट करोगे कि इस पे कितना इंटरेस्ट देना है, कुछ भी नहीं दे दोगे। सैलरी सिंपल, सैलरी भाई जितनी मेहनत की उतनी उसको सैलरी मिल जाएगी, इट विल बी गिवन इन क्वेश्चन। कमीशन, रिजर्व, ठीक, रिजर्व, ये सारी चीजें क्वेश्चन में दी होंगी। डिविजिबल प्रॉफिट में आपको क्या दिया होगा क्वेश्चन में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जितने भी पार्टनर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग रेशियो दे दिया जाएगा कि देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी सी एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:2:1। ठीक, ऐसे करके क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो उस हिसाब से आप प्रॉफिट को डिवाइड करोगे। और अगर लिखा होगा कि दैट पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो आप क्या करोगे, तीनों को इक्वली प्रॉफिट डिवाइड करोगे, चाहे किसी ने कितना भी कैपिटल लगाया हो। ठीक, ना अब ये वाला कंसेप्ट तो हो गया पूरा। अब इसमें ये है, ये हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट में खुद ही में अपने आप में एक थोड़ा ब्रॉड है, तो एक ही क्लास में सब कुछ कंक्लूड करना है, और अभी आप ये समझोगे तो थोड़ा वो भी हो जाओगे, तो इसके लिए एक अलग क्लास, इसके लिए एक अलग क्लास, ये कम है बट ये थोड़ा ज्यादा है ना। ये हो गया कि पार्टनरशिप, ये थोड़ा याद रखने वाली चीज है, क्योंकि क्वेश्चन पे कुछ ही किसी क्वेश्चन में दिया होता है दैट पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, एब्सेंट या साइलेंट।
तो हमें ये सब खुद से याद रखना है कि ठीक है, हमको लोन पे ये देना है, कमीशन नहीं देना है, प्रॉफिट इक्वली शेयर करना है, ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट नहीं देना है और कैपिटल पे नहीं देना है। अब इसमें एक आगे की चीज है कैपिटल। ठीक है, सो व्हाट इज कैपिटल? व्हाट इज कैपिटल? अब देखो, अकाउंट एक इस चीज से हटके एक चीज समझते हैं। अकाउंट्स 5 चीजों से बना है, ठीक है? ये बाद में वो कर देंगे, इट्स नॉट ऑफ योर टॉपिक बट स्टिल आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट। ठीक, अकाउंट्स 5 चीजों से बना है, ठीक? ये 5 टर्म्स अकाउंट्स में यूज होते हैं। ये जस्ट आपको याद दिलाने के लिए, मतलब याद रहे टर्म्स, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट क्लियर। सी मीन्स कैपिटल, ठीक? सी मीन्स कैपिटल। एल मीन्स लाइबिलिटी, ठीक? लाइबिलिटी। ई मीन्स एक्सपेंसेस, ठीक? ई मीन्स एक्सपेंसेस, ठीक? ए मीन्स एसेट्स। आपने क्लास 11 में हर एक वर्ड से, मतलब आपको हर एक वर्ड का मीनिंग तो पता ही होगा। क्लास 11 और 12 दोनों में ये सारे वर्ड्स यही अकाउंट्स के मेन वर्ड्स हैं। एंड आर मीन्स रिवेन्यू, जो भी हमारा फायदा होता है, ठीक? कैपिटल, जो भी एक बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया जा रहा है। लाइबिलिटी, जो भी हमारी उधारी है, हम ये आई एम लाइबल टू पे इट, हमें वो भरना है, उसको पे करना है, ठीक? देन ए फॉर एक्सपेंसेस, खर्चे हमारे फर्म के, हमारे बिजनेस के। एसेट, हमारे फर्म के या बिजनेस के एसेट्स, हमारी पूंजी, हमारे पास जो भी फिक्स या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स होते हैं, जो क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, तो वो एसेट्स। और रिवेन्यू, हमारे बिजनेस का फायदा, ठीक? तो ये मैंने क्यों बताया, जस्ट सी। तो ये जो क्या होता है, ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं ना किसी भी अकाउंट, जब फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की जाती है तो उसके ओपनिंग बैलेंस होते हैं। तो ये जो एक्सपेंस और एसेट्स है ना, इनके जब इनके साथ इनका एक रूल है, वो है, ठीक? उसमें क्या होगा कि डेबिट इंक्रीज होगा, क्रेडिट डिक्रीज होगा, ठीक? ओपनिंग बैलेंसेस में। और बाकी के तीनों में, बाकी का ये जो 3 है, रिवेन्यू, इसमें डेबिट डिक्रीज होगा और क्रेडिट इंक्रीज होगा, उस साइड लिखेंगे, ठीक? क्रेडिट इंक्रीज हो रहा है तो उस साइड लिखेंगे, और यहाँ डेबिट इंक्रीज हो रहा है तो उस साइड ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे, ठीक? ये अभी बहुत क्लियरली नहीं समझ में आएगा क्योंकि हम जब क्वेश्चंस करते हैं ना तब ये चीजें क्लियर होती रहती हैं। अभी झटके से लगेगा कि क्या है, लेकिन क्वेश्चंस करते करते वो क्लियर हो जाती हैं। तो अब हम पढ़ रहे थे क्या, वो 5 टर्म्स, बस इससे याद रहेगा कि हमारा अकाउंट इस 5 टर्म्स पे बेस्ड है, ठीक? बाकी वो डेबिट क्रेडिट वाला सिस्टम वो क्वेश्चंस लगाने पर ही समझ आता है, एक झटके में तो नहीं समझ में आएगा। और वो ऐसा कुछ नहीं, एक्सप्लेनेबल चीज नहीं है, वो रूल है, वो है कि उसमें डेबिट इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट इंक्रीज हो रहा है तो वहां लिखेंगे, और एक्सपेंसेस और एसेट्स में ये हो रहा है, डेबिट डिक्रीज हो रहा है और क्रेडिट इंक्रीज हो रहा है ना। हम पढ़ेंगे कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? द अमाउंट दैट इज इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। एक कैपिटल, पूंजी, जो हम एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अपने बिजनेस में लगाते हैं। जैसे पार्टनर्स आए, कैपिटल इन्वेस्ट किया, या एक अकेला बंदा भी स्टार्ट कर रहा है तो वो भी कुछ कैपिटल लगाएगा, ऐसे ही नहीं उसका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो कैपिटल, अब कैपिटल 2 तरीके के होते हैं, ठीक है? 2 तरीके के कैपिटल है इसमें। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल, ठीक? And the second is fluctuating capital. Fluctuating कैपिटल, ठीक? अब फिक्स्ड कैपिटल, और ये क्या है, ठीक है? अब जब फिक्स्ड कैपिटल होता है ना, दैट मीन्स कि बंदे ने पैसा लगाया और वो बोला ये मेरा फिक्स है, इसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं होगी, सिर्फ मैं इसमें एडिशनल डाल सकता हूँ, मैं इसमें से विड्रॉ कर सकता हूँ, बाकी बिजनेस के कोई भी चीजों में इसको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, या कोई लेन देन करने के लिए खर्चे या नुकसान या किसी चीज में भी इन्वॉल्व नहीं होगा, ये सिर्फ मेरा है, ठीक? तो इसमें हमें 2 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक? जब कैपिटल फिक्स्ड होगा तो 2 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। कौन से 2 अकाउंट्स? पहला कैपिटल का अकाउंट,
जो कैपिटल बंदे का अपना फिक्स रखा हुआ है उसके लिए अकाउंट बनाएंगे। देन करेंट अकाउंट बनाएंगे। करेंट अकाउंट इसलिए बनाएंगे क्योंकि फिर आप जो भी फर्म के वो है वो मेंटेन करने के लिए जो भी पार्टनर्स के उसमें आए हैं। अब ये कैपिटल अकाउंट हम पार्टनर का बनाते हैं, जिसका कैपिटल मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, पार्टनर अब क्या हुआ, पीएल एप्रोप्रिएशन फॉर्म ने बना लिया, अपना खर्चा नुकसान लिख लिया। अब पार्टनर्स को भी तो जरूरी है ना मेंटेन करना, वो ऐसे ही तो रहेंगे नहीं। तो ये जो कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का प्रिपेयर होता है वो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो पार्टनर बोलेगा कि हमको अपना कैपिटल फिक्स्ड रखना है, जो है वो है, मैं उसमें एडिशनल करूंगा, मैं उससे निकालूंगा। तो मैं फिक्स, तो उसमें तब दो कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट जिसमें वो लिखा होगा, करेंट अकाउंट जिसमें बाकी की सारी चीजें जो भी उसके पास आया जो भी उससे गया वो सब लिखी होंगी। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन करना होगा, प्रिपेयर करना होगा, वो है करंट अकाउंट। हम इसी में सारा कुछ वो कर लेंगे। ठीक, इसमें एक करंट अकाउंट मीन्स कि इसमें बस कैपिटल का सारा एक ही अकाउंट होगा जिसमें सारी चीजें लिखी होंगी। ठीक, तो वी कैन से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब इसमें जो बातें ऐसे लिखी थी इसमें एज इट इज एक साथ लिखी जाएंगी। इसमें क्या हो रहा था, क्या होगा कि आपका जो कैपिटल है ना वो फ्लक्चुएट करेगा। कैसे, पैसा आया बढ़ा, कहीं पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया चला गया, कहीं से रिसीव हो गया बढ़ गया, तो ये बढ़ घट रहा है ना, ये लगा रहेगा, ये हमेशा के लिए लगा रहेगा। बट इसमें क्या होगा, कैपिटल फिक्स्ड रहेंगे, वो कभी फ्लक्चुएट नहीं करेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। तो ये अकाउंट इसमें प्रिपेयर होगा और इसमें पार्टनर का एक ही अकाउंट प्रिपेयर होगा, कैपिटल अकाउंट। और ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि अरे कब ये बनाना है कब वो, नहीं। क्वेश्चन आपको खुद बताता है कि आपको करना क्या है, बस समझने की देर होती है। आप समझ, जहां जिस बच्चे ने क्वेश्चन समझ लिया कि मेरा क्वेश्चन हमसे चाह क्या रहा है क्या क्या रहा है, वो सॉल्व कर लेगा, वो लगा लेगा। अगर उसको बेसिक्स आते हैं वो लगा लेगा। तो आपको ये सारी चीजें क्वेश्चंस में दी होंगी कि दिस अब कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग है कि फिक्स्ड है, वो आपको पता होगा। अगर फिक्स लिखा होगा तो आप दो अकाउंट प्रिपेयर करोगे, फ्लक्चुएटिंग लिखा होगा तो आप एक ही में कर दोगे। ठीक ना, अब हम हल्का स्लाइटली ये देख लेंगे क्योंकि थोड़ा सा एलेबोरेट हो रहा है। एक चीज, एक कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एक छोटा कंसेप्ट है, या ये हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट करने के बाद देख लेंगे या ऐसे अभी देख लेते हैं। ठीक ना, वे तो जब जब हमारा कैपिटल फिक्स्ड होगा दो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट और फॉर द ईयर एंडेड व्हाटएवर। ठीक, डेबिट क्रेडिट ए बी। क्या होगा कि दो अज्यूम करते हैं, दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो बाय ज्ञान जो भी पैसे हैं जो भी हैं जो भी आपके पास पैसे आपका कैपिटल उसमें है या एडिशनल आप वो कर रहे हो, ठीक है, एडिशनल कैपिटल
ठीक है, ये लिख देंगे अमाउंट। ठीक, बाय, वेट, फर्स्ट विल राइट, सॉरी, फर्स्ट विल राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक, जो भी ओपनिंग बैलेंस है, ठीक, हम वो इधर लिख देंगे। अगर क्रेडिट साइड में होगा तो इधर, बाकी इधर होगा तो इधर लिखेंगे, बट मेनली ऐसे इधर ही होता है। बाय बैंक, जो भी एडिशनल हम लाए हैं, ठीक है, बाय बैंक जो भी एडिशनल कैपिटल अगर उसमें ऐड कर दिया है पार्टनर ने, तो वो एडिशनल कैपिटल। ठीक, ठीक, बाय बैलेंस पीडी, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, और बाय बैंक एडिशनल जो भी आया है। ठीक, डेबिट साइड क्या लिखेंगे? टू बैंक, टू बैंक मीन्स जो भी विड्रॉल हुआ है, विड्रॉल। ठीक, अब एक चीज देखिए आप लोग, विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल से जो विड्रॉल हुआ है। अब आप सोचोगे कि हमने तो पीएल एप्रोप्रिएशन में ड्रॉइंग्स लिखी थी। ड्रॉइंग्स जो है वो प्रॉफिट से, आउट ऑफ प्रॉफिट ली जाती है। प्रॉफिट हुआ, उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले ली गई। बट ये जो टू बैंक विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल, अब यहाँ जो हम लिख रहे हैं वो कैपिटल से जो हमने निकाला। ठीक, बैंक से हमने अपने कैपिटल से जो हमने पैसे निकाले उसको बोलेंगे, उसको उसको यहाँ नोट डाउन करेंगे। ठीक, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक, ठीक, ये आ जाएगा वट एवर विल बी द अमाउंट। ठीक, ठीक, आई थिंक दिस इज क्लियर कि कैसे ये था, कैपिटल अकाउंट में क्या था। बाय बैलेंस ओपनिंग बैलेंस आया, देन बाय बैंक एडिशनल अगर कोई उसमें और पैसे डाला होगा तो वो जोड़ देंगे, जो पैसे को निकाला होगा वो लिख देंगे, और जो भी बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस कैरी डाउन वो लिख के दिस इज अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, सिंपल। ठीक, नाउ करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, ये पार्टनर्स के अकाउंट्स की बात हो रही है, तो दैट्स वाई पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब जो भी चीजें पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट थी वो इस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी, और जो भी चीजें पीएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट थी वो इधर डेबिट हो जाएगी। उल्टा, अपोजिट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन। जैसे फर्स्ट विल राइट द फॉर्मेट पर्टिकुलर्स। ठीक, they are supposed to be two partners, then particulars, and again we are assuming that there are two partners. Now first we'll see what was there in the debit side. Okay, wait just 1 minute. Now हम वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फर्म ने एक पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे रहा था, वो फर्म के लिए खर्चा था, पार्टनर के लिए फायदा है, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। ठीक, ना फर्स्ट टू, ना सॉरी, बाय जो भी बैलेंस है पहले वो ब्रॉट डाउन कर लेंगे। ठीक, देन बाय आईओसी, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो नोट डाउन कर लेंगे। वहां सैलरी दे रहे थे, सैलरी दे रहे थे, और क्या दे रहे थे? कमीशन दे रहे थे।
ठीक। और बोनस, जो बोनस था, अगर बोनस दे रहे हैं तो वो जो भी इसमें होगा, आई एम राइटिंग दिस ऑल द थ्री एक साथ, बट जो भी होगा वो देन बाय बैलेंस शीट, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी मीन्स बाय सैलरी, बोनस, देन बाय रिजर्व, जो भी नहीं रिजर्व नोट डाउन नहीं करेंगे, ठीक, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन, जो भी प्रॉफिट मिल रहा था इन लोगों को, ठीक है, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन, जो भी प्रॉफिट ए को, जो हमने डिविजिबल प्रॉफिट डिवाइड किया था ना ए और बी के बीच में, तो वहां उनके अकाउंट्स में उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक ना। अब हम डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू टू ड्रॉइंग, जो भी ड्रॉइंग है, ठीक, खर्चा ही है ना ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक, ये था। और टू कैरेट, जो भी बैलेंस आया उसको कैरेट कर देंगे एंड हमारा अमाउंट यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो ये अकाउंट्स क्या है ना, कि आप अभी एक दिन में आप चाहो कि नहीं बहुत, क्योंकि क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, उसके हिसाब से हम अकाउंट्स बनाते हैं। बस हमें अभी कंसेप्ट समझना है कि किसका क्या खर्चा था, किसके लिए क्या फायदा था, किसका खर्चा हम कहाँ लिखेंगे, किसका फायदा हम किधर लिखेंगे। फर्म ने पीएल एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर किया, पार्टनर्स ने अपना अपने कैपिटल के हिसाब से, चाहे फिक्स चाहे फ्लक्चुएटिंग, ये प्रिपेयर किया, ठीक। तो क्या होगा इसी में, जब हम वो बनाएंगे, जब कैपिटल फ्लक्चुएट वो होंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा, तो हम ये एक साथ बना देंगे, ठीक है। वो इसी मतलब कुछ नया नहीं है, सिंपल, बस वो जो अलग अलग अकाउंट्स बने थे अब वो अलग नहीं बनेंगे, एक ही में पूरा अकाउंट बन जाएगा, वो हम क्वेश्चंस के साथ समझ लेंगे, क्योंकि अभी मैंने ये चीजें लिखी, ड्रॉ की, तो क्या होता है ना कि मैं सिर्फ अभी मैंने अभी इस क्लास में पीएल एप्रोप्रिएशन भी बताया, पिछली क्लास 11 की भी बहुत चीजों को कवर अप किया, तो इकट्ठे ही सारे अकाउंट्स मैशअप हो जाएंगे और कुछ भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो दैट्स व्हाई आई एम लीविंग इट फॉर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम पीएल करंट अकाउंट ये देख लेंगे। अब एक छोटा लास्ट टॉपिक है, वो देख लेते हैं, वो पता होना चाहिए, ठीक। दो टर्म्स होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक, छोटे छोटे टर्म्स हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक टर्म होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, या सिंपल इन इस, ये तो सिंपल टर्म हो गया ना, बट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग टर्म्स वी आर सेइंग इट एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन इज नथिंग, ये सिर्फ बांटना, बंटवारा, दिस इज, ठीक, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये दो चीजें, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि बच्चे कि क्या है, ठीक, अभी ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्या है, अब सी, जो भी चीजें, ये क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसमें क्या है, यू हैव टू पे दिस, यू हैव टू पे दिस even if you are in loss, even if you are in loss, आपको नुकसान हो तब भी ये देना है, मतलब हर हाल में ये देना ही देना है। ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा नुकसान हो गया, मैं नहीं दे सकता, यू कांट से दिस, यू हैव टू पे इट एट एनी कॉस्ट इन एनी सिचुएशन। अब ये होते क्या है, रेंट हो गया, ठीक, इंटरेस्ट लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, ऑन लोन हो गया, ठीक, मैनेजर का कमीशन हो गया, मैनेजर का कमीशन, मैनेजर काम कर रहा है उसको पैसे तो दोगे ना, आप पार्टनर हो, आप भले पैसे ना लो, आप ओनर हो, बट मैनेजर को तो देना है। एम्प्लॉय की सैलरी, वही चीज, आप सैलरी लो ना लो, लॉस हुआ जो भी हुआ आप अपने पैसे छोड़ दोगे, बट यू कांट टेक एम्प्लॉयज की सैलरी, नहीं रोक सकते, यू हैव टू गिव इट, एक्सेट्रा। देयर आर मेनी थिंग्स जो आपको देनी ही पड़ेगी। सिंपल वर्ड्स में फिर से समझते हैं, चार्ज,
चार्ज मतलब कि आपको वो देना है, वो आपके ऊपर चार्ज है, वो आपके ऊपर लायबल है, आपको हर हाल में देना है, आपके पास पैसे हो ना हो, आप लॉस में भी हो, बट यू हैव टू पे दिस। तो जैसे रेंट हो गया, हर हाल में देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन हर हाल में देना है, मैनेजर का कमीशन भी देना पड़ेगा, एम्प्लॉयज की सैलरी, और भी बहुत सारी चीजें होती जो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक, अब क्या होता है, जस्ट अब क्या होता है कि ये कहाँ रिकॉर्ड होता है, ये जो सारी चीजें हैं ये रिकॉर्ड होती है पीएल अकाउंट में, ये रिकॉर्ड होती है पीएल अकाउंट में, ठीक। ये सारी चीजों को करने के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट बचता है। फिर वहां से पीएल अप्रोप्रिएशन की कहानी, जहां इसकी कहानी खत्म होती है वहां से इसकी कहानी शुरू होती है। तो इन दोनों में कंफ्यूज होने का कोई भी वो नहीं है। अब इसमें क्या होगा, ठीक, इसमें क्या होगा कि इसमें आप इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, सिंपल टर्म्स में, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक। अब आपको इसमें जो भी हमने पैसे दे दिए, सारी सब कुछ बंद कर दी। अब प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर प्रॉफिट आ गया हमारे पास नेट प्रॉफिट, तो उसको अब हम अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पार्टनर्स का जो भी हक बनता है वो उनको दे देंगे, हमारा जो हक बनता है, आई एम एज अ फर्म, ठीक है, आई एम टॉकिंग एज अ फर्म, हम फर्म है, हमारे पास नेट प्रॉफिट बचाया, तो पार्टनर्स का जो जो हिसाब बनता है वो उनको दे देंगे। हाँ, हमें जो उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेनी है वो ले लेंगे, वो लेके जोड़ के अपने उसके पैसे में से फिर उनको सारी चीजें दे देंगे। तो इन दोनों में कंफ्यूज होने का कुछ भी नहीं है। ये जो है, ये एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट किस अकाउंट में होता है, ये होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये दोनों एक डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स हैं। तो पीएल में और पीएल एप्रोप्रिएशन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पीएल जहां खत्म होता है पीएल एप्रोप्रिएशन वहां चालू होता है। पीएल को बस खींचने का तरीके, एक्सटेंशन को ही पीएल एप्रोप्रिएशन कहते हैं, ठीक। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि मतलब ये ऐसा पॉइंट है कि कभी कभी बच्चे सोचने लगते हैं कि यार इसमें रेंट, उसमें तो नहीं, इसमें तो नहीं, ऐसे से हो जाता है, बट आप एकदम कंसेप्ट क्लियर रखना है कि नहीं, रेंट पैसा हो ना हो देना है, इंटरेस्ट लोन देना है, सैलरी देना है, कब किसकी सैलरी, वी आर टॉकिंग अबाउट द सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक। बाकी पार्टनर्स को देखो प्रॉफिट मिलता है, ठीक, उनका जो भी कैपिटल, उनकी जो भी रेशियो है उस हिसाब से उनको प्रॉफिट दिया जाएगा। बट हाँ, अगर वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, मान लो 2 पार्टनर है, एक नहीं उतना एक्टिंग, देखो हमने पार्टनरशिप की डिफिनेशन में पढ़ा था, कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सारे मिलके चला रहे हैं, या तो सबके बिहाफ पे सिर्फ एक काम कर रहा है, या जो मेहनत ज्यादा कर रहा है, जाहिर सी बात है उसका थोड़ा बनता तो है पैसा ज्यादा, तो उसको सैलरी मिल रही है, तो वो अलग चीज हो गई, वो हम पीएल एप्रोप्रिएशन में लिख रहे थे क्योंकि वो पार्टनर्स को देना है। और ये सारी चीजें जो फर्म के लिए जरूरी है, खर्चे जो हर हाल में करने हैं, वो हम पीएल में लिखेंगे, ठीक, और ये पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे। तो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि करंट अकाउंट और अच्छे से डिटेल में या क्वेश्चंस करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन, पहले तो ये समझना है, अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट था क्यों होता है, कुछ भी करने से पहले उसका क्यों जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपका यही कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, हम ये कर क्यों रहे हैं, तो क्या फायदा, ठीक, कहानी सीख जाओ पूरी, अब बेस ही नहीं पता कि ये किया क्यों गया, ठीक। तो जब आपको ये पता होता है ना, तो आप आगे की चीजों को बहुत अच्छे से कोरिलेट करके समझ पाते हो। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना सीखेंगे, थोड़ा सा ब्रॉड कंसेप्ट है, बट धीरे धीरे एक एक पॉइंट, केस टाइप, केस 1 केस 2, तो उससे सीख जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीखना है, बाकी सैलरी रिजर्व, डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग, वो सब क्वेश्चंस में दिया होता है। और ये चीजें हो गई, और थोड़ा अकाउंट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे जो पीएल एप्रोप्रिएशन और अकॉर्डिंग टू कैपिटल जो भी फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग था, वो उसको कैसे मेंटेन करना है, वो एक क्वेश्चंस के साथ समझेंगे, क्योंकि फॉर्मेट बस आपको भी बताया गया है। सो आई होप यू ऑल एंजॉयड इट, और मैंने बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है, तो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।